अक्लमंद व्यक्ति किसी भी काम को करने के पहले सोचते हैं और मूर्ख व्यक्ति काम को करने के बाद। जो समय को बचाते हैं वो धन को बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। किसी भी काम को पूरे प्रेम, पूरे विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ करें या फिर उस काम को छोड़ दें। लंबे चौड़े भाषणों और बड़ी बड़ी बातें बनाने से बेहतर है कि एक छोटा सा इंच भर का कदम बढ़ाया जाए। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल भी उसे बहुत कुछ सिखा सकती है। आप अपने हर दिन अपने भविष्य की तैयारी करते हैं और आज आप जो भी काम करते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। पुस्तकों का मूल्य रत्नों और हीरों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न और हीरे तो आपके बाहरी रूप को चमकाते हैं, लेकिन अच्छी पुस्तकें आपके अंतर्मन को चमकाती है। केवल काम की अधिकता ही नहीं बल्कि कार्य की अनियमितता भी किसी व्यक्ति को मार सकती है। भूल करने में तो पाप है, लेकिन उस भूल को करके छुपाना उससे भी बड़ा पाप है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने जैसा है, जो अंतर्मन को पूरी तरह से चमकाकर साफ कर देता है। मैं हिंसा का विरोध करता हूँ, क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए रहता है, लेकिन उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी माफ नहीं कर सकते। माफ करना तो बलवानों का गुण है। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास गौरवशाली होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के गौरव से भी ज्यादा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो जो भी सोचता है वही वो बन जाता है। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, ये तो अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। बापू ने कहा है कि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। आपका डर केवल शरीर का रोग नहीं है, ये तो आत्मा को भी मार देता है। अगर उफनते तूफान को मात देना है तो अधिक जोखिम उठाते हुए हमें पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसे जिए जैसे कि आपको कल ही मरना है, और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जिंदा रहना है। आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से कम कठोर नहीं होगी, क्योंकि चुभन धातु में नहीं बेड़ियों में होती है। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। निशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होगी। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ है अपने नैतिक और बौद्धिक पतन को स्वीकार करना। पहले आप खुद में वो बदलाव लाकर शुरुआत कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आपको कभी भी मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो उससे पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। सबसे पहले वे आपको अनदेखा करते हैं, फिर वे आप पर हंसते हैं। जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं तो वो आपसे लड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखने पर फिर आप जीत जाते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्य ही आपकी प्राथमिकताएं बताते हैं। आपको खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो काम आप करते हैं, ये तीनों एक ही हो। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में न्यौछावर कर देना। गरीबी हिंसा का सबसे भयानक रूप है। आपका क्रोध अहिंसा और गौरव का दुश्मन है। ये एक राक्षस है जो इन्हें निगल जाता है। थोड़ा सा काम करना भी हजारों भाषण देने से बहुत अच्छा है। दोस्तों, बापू कहते थे कि गलत का हमेशा विरोध करें, क्योंकि बुराई के साथ असहयोग करना उतना ही अच्छा है जितना कि किसी अच्छे काम का सहयोग करना।